हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम सब लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स के बारे में। रिवर्स के बारे में जितना भी रेलेवेंट पॉइंट होगा जो हमारी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिवर्स की कहानी। ठीक है। रिवर्स में सबसे पहले हमें कुछ पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कौन कौन से पैरामीटर हैं? जैसे पहला पॉइंट जो बनता है, ये बनता है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, और यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए नाइल रिवर। अब कुछ बेसिक बातें और आपको पता होनी चाहिए नाइल रिवर के बारे में। नाइल रिवर का ओरिजिन दो पार्ट में होता है, ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल। मैंने जब जो है लेक का चैप्टर पढ़ाया था, तब बताया था कि लेक विक्टोरिया से व्हाइट नील जो है यहाँ से ओरिजिन होती है, जबकि लेक ताना से ब्लू नाइल का ओरिजिन होता है। दोनों जो है ये एक जगह मिलती है, कहाँ पे? सूडान की राजधानी खार्तूम में। और यहाँ पे एक डैम भी लोकेटेड है इसी रिवर पे, और ये है असवान डैम, जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। कौन सा डैम है? असवान डैम। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर, जो कि कहाँ पे है? ये अफ्रीका रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो है ये है वर्ल्ड की डीपेस्ट रिवर कौन सी है, और ये भी अफ्रीका रीजन में ही है, लेक सॉरी रिवर कांगो। नेक्स्ट, जो अमेजन रिवर है ये दुनिया की सबसे बड़ी, किसके हिसाब से? वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी रिवर है। ये कौन सी है? लेक अमेजन। और अमेजन कहाँ पे फ्लो करती है? ये फ्लो करती है साउदर्न अमेरिका में। तीनों पॉइंट आपको क्लियरली पता होने चाहिए कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल रिवर है, डीपेस्ट रिवर कॉन्गो रिवर है। ये दोनों अफ्रीका रीजन में लोकेटेड है, ये फ्लो करती हैं। जबकि अमेजन रिवर वॉल्यूम के बेसिस पे सबसे बड़ी है, और यहाँ पे जो है ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इंडिया के रेस्पेक्ट में भी हमें कुछ बातें करनी चाहिए कि जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है ये कौन सी है? द गंगा। याद रख पाएंगे? अगर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर के बारे में देखें वॉल्यूम के हिसाब से, तो यहां पे हमारा आंसर होगा ब्रह्मपुत्र रिवर। साथ ही ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इंडिया की डीपेस्ट रिवर भी है डेप्थ के हिसाब से। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, गोदावरी रिवर जो है उसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले पॉइंट तो यहाँ पे है कि ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, यह सबसे लंबी रिवर है। जबकि ये ऑल ओवर इंडिया में देखें तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर द गंगा, इसलिए इसको साउथ की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। याद रख पाएंगे इतने पैरामीटर। नेक्स्ट, अब कुछ रिवर्स को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पहली जो रिवर इंपोर्टेंट है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर दुनिया में एकमात्र ऐसी रिवर है जिसका सबसे ज्यादा बार नाम चेंज होता है। अब इसको ओरिजिन से समझने की कोशिश करते हैं। इसका ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन होता है चेम यांग डुंग नाम के ग्लेशियर से। इसको टुकड़ों में याद करें, चेम यांग और डुंग। चेम यांग डुंग नाम के ग्लेशियर से जो है इसका ओरिजिन होता है। ये जब ओरिजिन होता है उसके बाद में ये कुछ सांप की तरह चलती है, तो इसलिए इसका चाइना में क्या नाम है? सांगपो। ये जो है हमने याद करने के पर्पज से ऐसी लैंग्वेज जो है क्रिएट करी है। इसका नाम चाइना में क्या है? सांगपो। यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में जो है यांगियाप दर्रे से, यांगियाप जो पास है यहां से एंटर करती है, और इसका नाम हो जाता है दिहांग। आई बात समझ में? अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते ही इसका नाम हो जाता है दिहांग। उसके बाद में इसमें दिबांग रिवर जो है ट्रिब्यूटरी वाटर ऐड करती है। उसके बाद में लोहित जो है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में सुब्रनसिरी, यहाँ पे ये आसाम में एंटर करती है। जैसे ही आसाम में एंटर करती है, आसाम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे एक आइसलैंड आता है जिसका नाम है मजुली आइसलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और एकमात्र रिवराइन आइलैंड है। कौन सा? मजूरी आइसलैंड। कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी में। सुब्रनसिरी रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है धनसिरी, मानस। और यहाँ पे जैसे ही ये जो है बांग्लादेश में एंटर करती है, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। आई बात समझ में? ये जैसे ही गंगा में मिलती है इसका नाम हो जाता है जमुना, और आगे जब समुद्र में जाती है तब इसका नाम हो जाता है मेघना। तो इस तरीके से ये दुनिया में सबसे ज्यादा नाम चेंज करने वाली रिवर है। कौन? हमारी ब्रह्मपुत्र, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है वॉल्यूम के हिसाब से। अब समझने की कोशिश करते हैं यहां से गंगा रिवर का ओरिजिन से।
गंगा रिवर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसकी जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है वो यमुना है, ठीक है। हुगली रिवर जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये डिस्ट्रिब्यूटरी है, ये वाटर को ऐड नहीं करती, ये निकालती है। और गंगा और यमुना मिलकर के जमुना हो जाती है, और ये यहाँ पे दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इतने पैरामीटर्स याद रख पाएंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब सिंधु नदी से रिलेटेड या फिर इंडस रिवर से रिलेटेड भी हमारी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारी सिंधु रिवर है, जिसको हम लोग इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं, ये ओरिजिन होती है हिमालयन यानी चाइना के रीजन से, और यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन में ये मैंने तीन जो है माउंटेन रेंजेस बताई थी, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। तो ये जो रिवर है ये लद्दाख और जास्कर के बीच में से फ्लो करती है, और ये तीनों जो माउंटेन रेंजेस है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये एंटर करती है पाकिस्तान में और इस तरीके से पाकिस्तान में फ्लो करती है। इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ये है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। ये 6 रिवर का कॉम्बिनेशन है। जब जो है रिवर एग्रीमेंट हुआ, जिसको इंडस समझौता बोला जाता है 1960, अगर आपको डेट याद रहे तो 19 सितंबर 1960, यानी कि मोदी जी के जन्मदिन पर ही, लेकिन एग्जैक्ट 10 ईयर बाद में मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ, और ये समझौता हुआ जो हुआ ये हुआ 1960 में 19 सितंबर को। अब इस समझौते में क्या क्या बातें हुई? इस समझौते में बात हुई कि 3 रिवर का पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा, और 3 रिवर का पानी है इंडिया यूज करेगा। अब ये 3 रिवर कौन कौन सी है? जो नॉर्दर्न पार्ट की 3 रिवर हैं, जो हमारी इंडस, झेलम एंड चिनाब, याद करने का ट्रिक है CJI, यानी कि कुछ ऐसा बन रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चिनाब, झेलम एंड इंडस। ये तीनों रिवर पाकिस्तान के लिए जो है पानी इनका यूज करेंगे, और यहाँ पे जो है बाकी जो रिमेनिंग 3 रिवर है, रावी, सतलज एंड व्यास, इन तीनों रिवर का पानी जो है कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा। सतलज रिवर जो यहाँ पे सिपकी ला से एंटर करती है इंडिया में, ये भी आपको याद रखना है, सिपकी ला से एंटर कौन करती है? सतलज रिवर। याद रख पाएंगे? नेक्स्ट, अब कुछ कॉन्टिनेंटल इंडिया या फिर साउदर्न पार्ट के इंडिया की रिवर्स के बारे में भी हमें पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, जैसे कि हमारी कृष्णा रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो भीमा रिवर आपको याद रखना है। भीमा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये हैं कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। इसके अलावा तुंगभद्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये भी किसकी ट्रिब्यूटरीज है? कृष्णा रिवर की। हैदराबाद से एक रिवर निकलती है, मूसी नदी। हैदराबाद कहाँ पे लोकेटेड है? मूसी नदी के बैंक पर है, और ये मूसी नदी यहाँ पे जो है कृष्णा रिवर में जो है ट्रिब्यूट करती है, और यहाँ पे इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में अपना पानी जो है डालती है। तो ये थी किसकी जो है ट्रिब्यूटरीज? कृष्णा रिवर की। नेक्स्ट, एक और रिवर हमें इंपॉर्टेंट जो है हमारी एग्जाम से रेलेवेंट है, और ये है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है ये है भवानी रिवर, और इसके अलावा जो याद करना है ये है अमरावती रिवर। 2 नाम आपको पता होने चाहिए कावेरी की ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड। याद रख पाएंगे इतनी चीजें? तो ये थी हमारी रिवर से रिलेटेड जो भी कहानी बनती है। इससे रिलेटेड जितने पैरामीटर हमारी एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से खास कर बनते हैं, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।